सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो एक टॉपिक है हमारा स्टॉक एंड फ्लो, उसी को हम यहां पर कवर करेंगे। तो स्टॉक एंड फ्लो को स्टार्ट करने के पहले हम आपको रीजन दे दें व्हाई टू स्टडी स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट को पढ़े। तो आपको वेरिएबल पता होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है वो ओवरऑल वाइड नेचर को लेता है, वाइड थिंग्स लेता है। वाइड थिंग्स को लेने के लिए उसको छोटे छोटे वेरिएबल उठाने पड़ते हैं। सपोज अगर उसको नेशनल इनकम ढूंढनी है तो कुछ वेरिएबल उठाएगा कि डोमेस्टिक इनकम कितनी है, फॉरेन से इनकम कितनी आ रही है। तो ये अलग अलग जो हमने चीजें उठाई इसको हम वेरिएबल कहते हैं। इस वेरिएबल, ऐसे तो बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने जाएंगे, तो उन वेरिएबल को दो नाम दे दिए गए, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ये वेरिएबल ध्यान रखिएगा क्या है, तो आपको माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एंड फ्लो डिस्टिंग्विश की तरह हमने बना रखा है तो मीनिंग भी समझ में आ जाएगी और डिफरेंस भी एक साथ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल, देखिए आगे ना वेरिएबल, अभी हमने बताया था वेरिएबल होते हैं। ये स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उठाए जाएंगे, कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उठाए जाएंगे। तो उन्हीं दोनों को हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। स्टॉक, तो स्टॉक क्या बोला इन्होंने यहां पर, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो चीजें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी करेंगे, मेजर करेंगे, उसको हम स्टॉक वेरिएबल कहेंगे। देखिए यहां लिखा है इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको हम कहेंगे स्टॉक। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं दिया है, बस किसी भी समय हमने कोई चीज उठा ली उसको हमने स्टॉक वेरिएबल कह दिया, उसको उठा के उसी समय मेजर कर लिया, दैट इज योर स्टॉक। तो इसलिए इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है ये, एक स्टैटिक, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उठा रहे तो वो स्टैटिक है, चेंज तो हो नहीं रहा उसमें कुछ, सो इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक क्या होता है वो तो हमने देख लिया, उसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम उसको पहचानेंगे कि वो स्टॉक है कि फ्लो है। तो पहले हम स्टॉक, आपको एक एग्जांपल बता दें। पॉपुलेशन ऑफ चाइना एज ऑन 30, एज ऑन देखिए लिख दिया ना, यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर दी उस दिन, तो देखिए उस दिन की बात कर रहा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक। नेशनल वेल्थ, वेल्थ को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप मेजर करेंगे कि इनकी इतनी वेल्थ है, इनके पास 500 करोड़ की वेल्थ है। कैसे मेजर की, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गए आप उसके पास और मेजर कर ली, दैट इज योर स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो चीजें आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करें, दैट इज योर स्टॉक कॉन्सेप्ट। उसी का ऑपोजिट, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम का हम ले लें, अगर सपोज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक पूरा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मिल गया हमें, अगर इसके बारे में हम कुछ मेजर करते हैं, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम कुछ मेजर करते हैं, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। इट हैज अ टाइम डायमेंशन, देखिए इसमें टाइम डायमेंशन आ गया। इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, डायनेमिक इसलिए है क्योंकि ये चेंज होता रहेगा। 1 अप्रैल को कुछ था, 2 अप्रैल को कुछ था, तो हमने पूरा ओवरऑल ले लिया, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग, देखिए ड्यूरिंग एज ऑन, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, एज ऑन, ये सॉरी ड्यूरिंग बोल रहा है, मतलब पूरा पीरियड ले लिया इन्होंने, पूरे पीरियड की बात कर रहा है, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम, इनकम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप नहीं मेजर कर सकते। किसी को आप अपनी इनकम बताते तो पर एनम बताते, पर मंथ बताते, मंथ भी पूरा मंथ हो गया ना, एक 30 डेज का। सो दिस इज योर नेशनल इनकम एंड नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग 2020 इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट। आई थिंक क्लैरिटी अच्छे से आ गई होगी। स्टॉक और फ्लो, बस ये चीज आपको याद रखनी है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ऑन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ फर्स्ट, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन लिख दिया साफ साफ, सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सेकंड क्वेश्चन, लॉसेस, तो लॉसेस आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर लेंगे। इनकम क्या बताया था हमने, इनकम आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो लॉसेस भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, सो लॉसेस आर फ्लो कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर, पूरा ईयर ले लिया, वाइडर कॉन्सेप्ट ले लिया इन्होंने, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, प्रॉफिट, लॉसेस आपका अगर फ्लो है तो ये प्रॉफिट भी आपका फ्लो रहेगा, सेविंग्स भी फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका सेविंग्स के बाद नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का एग्जांपल लिया था अभी हमने, आपका नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इनकम जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है। नेक्स्ट इज कैपिटल,
तो कैपिटल हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। इस समय मेरे बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं एज अ कैपिटल, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ पर्सन इंप्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, पूरे दिसंबर की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता चलेगा ना इतना बैलेंस है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आप नहीं पता लगाएंगे कि पूरे जनवरी भर इतना बैलेंस रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल इन अ गोडाउन एज ऑन 31st Jan, एज ऑन स्टॉक कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। इस पॉइंट पे कितना प्रोडक्शन हुआ ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं पूरे दिन इतना प्रोडक्शन हुआ, पूरे महीने इतना प्रोडक्शन हुआ, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, वेल्थ, वेल्थ इज योर स्टॉक कॉन्सेप्ट, हमने एग्जांपल लिया था नेशनल वेल्थ का, सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज लास्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अब जीडीपी एक टाइम पे नहीं मेजर करते हैं, गवर्नमेंट जो है जीडीपी का डेटा देता है, न्यूज चैनल्स अगर आप देखते होंगे तो आपको जीडीपी पता चलती रहती है। इस टाइम तो जीडीपी हमारा कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से जीडीपी हमारी गिर रही थी। अब कुछ पॉइंट ऑफ टाइम से गवर्नमेंट जो रिलीफ मेजर्स एंड डिफरेंट थिंग्स कर रही है जिससे हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है, तो 9.5 समथिंग % का प्रोजेक्शन है कि हमारी 2021 में इतनी जीडीपी रहेगी। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजरमेंट हुआ ना, तो पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा तो जीडीपी भी हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट।